एडीएम साहब बैंक के प्रतिनिधिगण, जीविका के प्रतिनिधि, डीआरपी और लाहौर सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। अब सत्र की शुरुआत जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो होता है दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। विनय कुमार गुप्ता, विनय कुमार गुप्ता, राजकुमार तिवारी, राजकुमार तिवारी, राजकुमार राम बाबू कुशवाहा, राजकिशोर राव, राजकिशोर राव, रुचि कुमारी, सैयद निसार अहमद, सैयद निसार अहमद, शत्रुघ्न कुमार, शत्रुघ्न कुमार, लक्ष्मण कुमार शर्मा, मैं इधर ही हूँ, सबसे सामने बैठा हुआ हूँ अपोजिट एंड पे। अनामिका कुमारी, अजय साहब, अजय साहब, रेड जैकेट है क्या? सर जो लोग आ चुके हैं उनका वितरण किया जा चुका है सर। हो गया। टीम सर से अनुरोध करेंगे कि सर इसके जिनका इसलिए बुलाया है कि सर इनके आवेदन हो गया कि स्वीकृत करना। पहले बोले हुए थे तो डीएम के हाथ से एक बार आपको मिल जाता था। आप जिनका से करना चाहेंगे कि आपके 54 डीआरपी नियुक्त हो चुके हैं पीएम में अंतर्गत और सबको यूजर आईडी पासवर्ड भी दे दिया गया है। अब कृपया ये हमें डीएम सर को बताएंगे कि अब तक क्या प्रगति हुई। यहाँ पे आवेदन कुछ जिला में हो चुका है हम लोग का। डीआरसीसी में भी हम लोग सर ट्रेनिंग कराए थे कंप्यूटर। देखो हर 3 दिन पे इनका ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। ट्रेनिंग इन द सेंस जीविका दीदी भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, ठीक है। और एवरी प्रोजेक्ट विल बी असेस्ड बाय एवरीवन, तभी ये लोग ट्रेन हो जाएंगे, समझ गए ना। ऐसे नहीं कि मतलब मान लीजिए थोड़ा सा कौन है डीआरपी थोड़ा सा, ये अगर मान लीजिए आज जो कोई प्रोजेक्ट हो गया तो बाकी लोग नहीं सीख पाएंगे कैसे करना है, बाकी लोगों को भी बुला लेना। यहाँ पे इस काम में लगी हुई है सर, लेकिन वो उनका कोई एंटरप्राइज का नाम नहीं है, खाली मतलब क्लियर बॉटल की प्लास्टिक शीशी में अपना किसी इंसान को उससे क्या है कि उनको मार्केट भी नहीं मिलता है और उनके प्रोडक्ट की पहचान भी नहीं है। तो इसमें क्या करना है सर कि पहला है इसमें कि जितने भी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको हम लोग फॉर्मलाइज करने 2 तरीके हैं सर। एक उनका एक बैंक लिंकेज हो जाए, क्योंकि अभी उनके पास कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, दे आर अंडर फाइनेंस, क्रेडिट फैसिलिटी हो जाए। और दूसरा जो नेक्स्ट स्टेज है कि आप उनका एफएसएसआई, क्योंकि वो फूड हैंडल कर रही हैं, तो एज पर लॉ इट इज रिक्वायर्ड कि वो फूड सेफ्टी का एक लाइसेंस प्राप्त कर लें। बहुत मुश्किल नहीं होता है, वो इजीली मिल जाता है। तो ये 2 उद्देश्य हैं। तो इसमें सर हमारे समूह में भी जीविका दीदी बहुत सारा काम कर रही है और इंडिविजुअल में भी बहुत सारा काम कर रही है। तो पहला था जो एनआरएल पोर्टल का बता रहे हैं, वो हम लोग 40,000 रुपए पर मेंबर सर, वो लाइवलीहुड के लिए, रॉ मटेरियल थोड़ा परचेज करने के लिए सर, दैट इज नॉट द प्राइमरी टारगेट ऑफ द स्कीम। वो एक तरीके से हम लोग
लोगों ने ग्रांट दे दिया है जीविका पे कि आप सुटेबल लोगों को ढूंढ के अब 40-40 हजार पर मेंबर दे दीजिए। उसको हम लोग वी डोंट कीप अ ट्रैक ऑल्सो, मतलब कि क्या मतलब उसके बाद क्या होगा, वो जीविका के वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना वो डिसाइड कर सकता है किसको देना है। हमने सर जीविका को दे दिया है सर, वो इजी पार्ट है सर, वो टारगेट लगभग सब जिला में मीट हो रहा है, तो वो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि वो लाइवलीहुड उनका हो गया कि कुछ, लेकिन एंटरप्राइज ले जाने के लिए उनको कुछ मशीनरी की आवश्यकता होगी, उनको पैकेजिंग यूनिट की आवश्यकता होगी, उनको एफएसएसआई लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए सर एग्जिस्टिंग हो और इसी के साथ अगर न्यू यूनिट भी आ जाए और मोर द मेरियर, तो नए यूनिट के लिए भी आवेदन करिए। जो घर पे कर रही है वो अपना एक शेड बना के प्लांट मशीनरी बैठा के करें, कुछ लाइवलीहुड से एंटरप्राइज पे जाए। तो ये है स्कीम का मूल्य उद्देश्य। और इसमें सर पीएमएजीपी से दो ज्यादा एडवांटेज सर, जैसे पीएमएजीपी में सर रूल है कि इट इज ओनली फॉर न्यू यूनिट, और प्रैक्टिकल अप्रोच में सर जो होता हो कि ये एग्जिस्टिंग को दे दिया, लेकिन सर इसमें पीएमएजीपी में हैज टू बी ओनली गिवन फॉर न्यू यूनिट। पीएमएजीपी में है एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है, पुराना है, पुरानी मशीन से काम कर रहा है, उसको मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, अपग्रेडेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए दिया जा सकता है। दूसरा इसमें ग्रुप फाइनेंसिंग है सर, पीएमएजीपी में अगर कोई ग्रुप कर रहा है ही इज नॉट एलिजिबल अंडर पीएमएजीपी। तो अगर कोई समूह है, 10 दीदियों का समूह है, कुछ समूह में एक्टिविटीज करती हैं, तो उनका कॉमन 10 का करके एक रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनका ब्रांड हो जाए और वो लोग प्लान फैसिलिटी सर ले लें। और सर जीविका को इसलिए भी एनरोल किया जा सकते हो कि रीपेमेंट रेशियो अच्छा होने की वजह से बैंक तो तैयार है जीविका को फाइनेंस करने के सर। एफएसएसआई का भी जो सर्टिफिकेशन है वो भी आप लोग कर सर प्रोवाइडेड जीविका आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे ग्रुप, जैसे हनी प्रोसेसिंग है, पापड़ मेकिंग है, आचार मेकिंग है, ठीक है, यहाँ पे और मतलब और भी कुछ प्रोसेसिंग हो सकता है, जैसे लीची का हो सकता है प्रोसेसिंग, लीची का रेजिन्स भी बनता है, लीची का कैन लीची भी बनता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कौन सा स्कोप है, लेकिन उसमें क्यों नहीं बढ़ रहा है? जैगरी भी लगा सकते हैं, गुड़ वाला बहुत अच्छा हिट हो जाएगा, गुड़ का अगर लगाएंगे अच्छी जगह पे, तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है? सर हम लोग पास एप्लीकेशन कमी नहीं है सर, कुछ टेक्निकली से एप्लीकेशन अपलोड में उसमें दिक्कत आ रही है सर, क्लियर करें कि प्रोसेस चाहिए, को चाहिए, कैसे बनेगा, इसके लिए एप्लीकेशन को हम बताते हैं उनसे बाहर से उधर से कहां है सर पहले से काम कर रहे थे, तो सर नए मतलब ब्रांड बिल्डिंग हुई है, हमने आप दूसरे डीलर कहां है, दूसरे डीलर के कितने आए सर, आए कहां बता लीजिए। हाँ देखो, इसमें से जो नहीं कर रहा है ना, टारगेट दे दो, उनको हटा दीजिए सर्विस से। बाहर से कितना कॉन्ट्रैक्ट कितना हमारा सर इसमें सर इंसेंटिव नहीं करेंगे तो दूसरे को कर लीजिए ना एनरोल। बहुत मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही आपको बता दिया कि विकास तभी होता है जब आपके एंटरप्राइज और एम्प्लॉयमेंट दो ही चीज से होता है, एंटरप्राइजेज हो और आपको बेरोजगारी दर आपको कम है, जहाँ पे दोनों चीजें डेवलप्ड इकोनॉमी है। बाकी तो इसमें उसकी बात सर डीडी साहब ने बताया स्क्रूटनी के बारे में, तो हम मेरे पास एक आवेदन है इंडियन बैंक का, मैं आपको बता देता हूँ कि हुई थी, जिसमें तभी मैं प्रभारी डीएम के चार्ज में था, जो लोन सैंक्शन होना है, डिसबर्समेंट होना है, उसके प्रोग्रेस के बारे में बात हुई थी, वो पीएमएजीपी का, ठीक है। तो उसमें जो परफॉर्मेंस हम लोगों का दिखा था संतोषजनक नहीं था, जो मुझे याद है, जो एज ए प्रभारी डीएम मैंने लिया था उस समय मीटिंग, उसके बारे में जो प्रोग्रेस हुआ है अकॉर्डिंगली डीएम सर ने समीक्षा की है उसके बाद, तो मुझे लग रहा है शायद कुछ प्रोग्रेस हुआ था उस मीटिंग के बाद, और पुनः एक मीटिंग शायद फिर से होने वाली है। लेकिन अभी जब सर आकर के आप लोग से बात कर रहे हैं, जो हमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि जो स्कीम्स योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, वो ऐसा है कि लो हैंगिंग फ्रूट जैसा है कि आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई बेकरी वाला है, कोई ना कोई आटा चक्की वाला है, कोई ना कोई इसी तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वाला है, और मोतिहारी आप देखिएगा तो मोटा मोटी एक है कि जो कमर्शियल एंटरप्राइजेस प्रधान बोलेंगे यहाँ के लोगों को, रक्सौल का क्षेत्र आप देख लीजिए, आपके पास जो अर्बन सेंटर्स हैं, चाहे चकिया ले लीजिए, चाहे आप इधर मोतिहारी है, सदर इतना बड़ा, रक्सौल इतना बड़ा, सुगौली है, अरेराज है, ये सारे सेंटर्स में आप देखिए जहाँ अर्बन सेटअप होता है, वहाँ इस तरह की छोटी छोटी एंटरप्राइजेस होंगे ही होंगी। अब किसी को ब्रेड बनाना है, ब्रेड खाना है, अर्बन सेंटर्स में ब्रेड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा, तो वहाँ बेकरी होगा ही होगा,
ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं होगा। अब आपसे क्या होगा, उसका करंट अकाउंट आपके पास होगा, हो सकता है आपने लोन भी लिया है, तो जब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई खुद से करके करेंगे तभी होगा। अब ये है कि अगर आप बैठे रहिएगा या हम लोग यहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बाद एक एक चीज को फॉलो करना है, तो वो तो फिर जनरल रूटीन वर्क हो गया है। आज के डेट में आपको बताते हैं उद्योग विभाग का जो है अभी जो डायरेक्शन है, या जो ऊपर से हमारे पॉलिटिकल महकमे से जो डायरेक्शन आता है, हम लोग अब ट्रांजिशन फेज में हैं। जो आप बोलते थे ना पहले, कृषि प्रधान समाज है। कोई भी इकोनॉमी, किसी भी देश का इकोनॉमी आप उठा के देख लीजिए, सब पहले कृषि प्रधान ही रहता है और धीरे धीरे वो उद्योग की तरफ बढ़ता है, तो ट्रांजिशन फेज आता है। ट्रांजिशन फेज किसी का बहुत पहले आ जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हो गया था 18वीं सदी में, तो लोग बहुत पहले आ गए थे। उसके चाइना में आप देख लीजिएगा हुआ था। हर कंट्री अपने देश में बहुत सारे स्टेट्स का ट्रांजिशन फेज ऑलरेडी हो चुका है। अब वो लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ही अपना ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप गुजरात दे सकते हैं, महाराष्ट्र दे सकते हैं, तमिलनाडु दे सकते हैं, ऐसे स्टेट्स हैं। लेकिन अब बिहार उस स्टेज पे जहां से इसको टेक ऑफ करना है। टेक ऑफ करने में आप सोचिएगा कि बस हम लोग जो इस तरफ बैठे हैं, हमें लोग इंस्ट्रक्शन दें और काम ही ना हो, उससे टेक ऑफ नहीं होने वाला है। आप लोग ज्यादातर लोग इसी प्रदेश के हैं और हमको इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग बिहार प्रदेश को विकसित प्रदेश देखना चाहेंगे, सब कोई, ऐसे इसमें कोई डाउट नहीं। सब चाहता है कि हमारे प्रदेश का विकास अच्छा, हम लोग टॉप पे रहे। तो जिनको जिनको जो कार्य आवंटित हुआ है, जैसे कोई बैंक मैनेजर है, उनको एक सैंक्शन करना है आइडेंटिफाई करके, तो जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट है उसको तो पकड़िए कम से कम। इस तरह की चीजों को जल्दी पकड़िए। फिर जो वृहद योजनाएं हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्क्रूटनी की आवश्यकता है, पीएमजीपी में उसे देख रहे थे, बहुत सारी इश्यूज आ रही थी। आप बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन नहीं आ रहा है हमारे पास, तो एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो हम अगर फिट हो जाएंगे, आपके बहुत सारे बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह होते हैं जिसमें कि वो लोग जाकर के पकड़ के लाते हैं, वो बताते हैं कि और आपका जो मैंडेट है कि आपको देना है, चाहे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग हो या नॉन प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग हो, आपको लैंडिंग तो करना ही है। वो मैंडेट है आपको स्टेट से, क्योंकि जितने भी बैंक कर्मी यहाँ पे प्राइवेट बैंक के है नहीं, सरकार के बैंक है, सरकारी राशि है, सरकारी योजनाओं में खर्च होगी और वहीं से फिर आपको पैसा आना है। तो ये अपना ड्यूटी बनाइए कि हाँ हमारा लिबरल अप्रोच होना चाहिए। हम अगर बैठे रहेंगे इस डेट में कि दो आवेदन आएगा उसके बाद हम स्क्रूटनी करके सैंक्शन करेंगे, उसमें भी स्क्रूटनी इतना रगड़ के करते हैं कि ज्यादातर तो रिजेक्ट रहता है। ठीक है, वो आपका प्रिविलेज है, आप अपने से अच्छे से स्क्रूटनी कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये चैनल है कि आप लोगों को आप खुद जाकर गाइड कर सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। अगर आप एक एक ब्रांच एक एक लोगों इस तरीके से सैंक्शन करेगा, हमारा जो टारगेट है फुलफिल होगा। आप पूरा होल रीजन देखिए, वो मान लीजिए छोटा सा बेकरी है, 25 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट है, 10 लोगों को नौकरी पर रखा, आपने 50 लाख का लोन दे दिया उसको। अब मान लीजिए लोग एक्सपांड करेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, तो ओवरऑल उन लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। जब वही लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो वही लोग होम लोन लेने के लिए आपके पास आएंगे। आप इस तरीके से देखिए, खाली ये नहीं सोचना कि बस टारगेट इस साल का आपको ये मीट करना है। एक विजन जब तक लॉन्ग टर्म का नहीं रहेगा, बहुत काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए आप जिस सिस्टम के पार्ट उस सिस्टम का पूरा आप ऊपर नीचे का तरफ देखते हुए अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अकॉर्डिंगली काम कीजिए। जस्ट जो योजनाएं हैं आज जिसके बारे में सर इतना दूर से आकर के आप लोग को बता रहे हैं, इसका अच्छा से पालन हम लोग करेंगे। और सर हम लोग की तरफ से अगर किसी भी तरह की मतलब डीडीसी स्तर से या एसडीएम साहब या इनके स्तर से भी किसी भी तरह की अगर अपेक्षा है कि यही काम होना है, तो सर हम उसके लिए एकदम हमेशा उत्तरदायी रहेंगे, हमेशा तैयार है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी साहब।